आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 एस्पायर कल खत्म हो गया। आज हम सक्सेस की बात करेंगे। तो ये शानदार किताब ईगो इज द एनिमी, रायन हैलिडे की, मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं। बेहतरीन किताब है, आपके लिए बहुत ही काम आएंगे ये लेक्चर्स। आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे लेक्चर्स सुन लीजिए, क्योंकि किताब से ज़्यादा मैं लेक्चर्स में बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे, लेकिन बस 1 मिनट आपका लूंगा। हमारा जो ये शानदार कोर्स है साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का, दोस्तों सिर्फ 280 रुपये देने हैं आपको। बस पिज्ज़ा मत खाइए 1 हफ्ते, और 20 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। डॉक्टर मयूरिका दास, जो कि एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट है, वो बताएंगी कि वो कौन से फैक्टर्स है जो आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आमतौर पे ये चीज़ें 1-1, 2-2 लाख जब आप खर्च करते हैं, पर्सनल मेंटोर रखते हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन आपको हमें 280 रुपये में दे रहे हैं। मेरा यही मोटिव ही रहता है कि हर एक इंसान को सब कुछ मिल जाए। तो 29 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी, लाइव क्लासेस है, 20 आवर्स क्लासेस होंगी, और आपकी वैलिडिटी 6 महीना 29 सितंबर से ही शुरू होगी। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। तो बात हम चंगेज़ खान की कर रहे थे। चंगेज़ खान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चंगेज़ खान जो हैं, वो एक ऐसे आदमी जिनको ये हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत ही कत्लेआम किए। चंगेज़ खान ने मंगोलियन एम्पायर की स्थापना की 1205, और उसके बाद वो कभी रुके नहीं। मतलब वो यूरोप तक, मंगोलियन एम्पायर आज तक दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर रहा है। बहुत ही, मतलब भाई अकबर भी तो मोगोल्स है ना, मोगोल्स बोला जाता था इनको। मुगल्स तो हिंदुस्तानी, ये भी मंगोलियन डिसेंडेंट थे। तो ये जो एम्पायर रहा है, ये बहुत ही खतरनाक रहा है। जहां जाते थे सब कुछ उजाड़ देते थे, खत्म कर देते, मार देते थे। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, चंगेज़ खान एक स्टूडेंट था। चंगेज़ खान जहां पे भी जाता था, वहां की चीजें सीख जाता था। चंगेज़ खान में रिलीजियस फ्रीडम था। चंगेज़ खान में अगर कोई जिसको कैप्चर करता था, वहां के इंजीनियर्स, क्राफ्ट्समैन की इज्जत करता था। समझ रहे हो? वो लगातार सीखता रहता था, और वही अपने बच्चों को भी बताता था कि अगर सीखोगे नहीं तो प्रॉब्लम है। सो सक्सेस जो डिपेंड करती है ना, वो लर्निंग प्रोसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है ना? सो आपका हमेशा एक स्टूडेंट माइंडसेट रहना चाहिए। ये कभी भी आप मत भूलिएगा। आपका हमेशा एक स्टूडेंट माइंडसेट रहना चाहिए कि आप सीखने से कभी भी हिचकिचाए ना। चाहे वॉरेन बुफे हो, चाहे बिल गेट्स हो, हफ्ते में वो एक किताब पढ़ते ही पढ़ते, किताब मत पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन पढ़ें। चंगेज़ खान प्रैक्टिकल चीजों पे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों पे, अपने एक्सपीरियंस पे बहुत फोकस करते थे। वो अपनी गलतियों से सीख, माफ कीजिएगा थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था। तो वो अपनी गलतियों से सीखते थे, लेकिन बहुत लोग नहीं सीखते, और बहुत लोग गलती पे गलती करते जाते हैं, जो कि इनको फॉल का कारण बनता है। और उसका मेन रीजन है ईगो। वो ये मानने को ही तैयार नहीं रहते कि कोई दूसरा इंसान भी सही हो सकता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना? कई बार ये देखिए, लर्निंग प्रोसेस है। जब भी आप सीखते हो ना, तो आप नई नई चीजें सीखना शुरू कर देते हो। आपको सबकॉन्शियसली आप कुछ ऐसा भी सीख जाओगे। आपने कुंफू पांडा देखी है? उसमें एक टेक्निक जो है, वो मास्टर शिफू किसी को नहीं बताते। कुंफू पांडा को, जो पांडा होता है उसमें उसको टेक्निक आती है। तो जो टाइलंग मेन विलन होता है, वो कहता है ये तो टेक्निक किसी ने सिखाई नहीं। तो कुंफू पांडा बोलता है मैंने खुद सीख ली, आई फिगर्ड इट आउट। तो ये होता है जब आप इस माइंडसेट से जाते हो ना, एक लर्निंग माइंडसेट आपका होता है, कमाल हो जाता है। और सबको साथ में लेके चलिए। जब भी आप जाएं, हम्बल इज वेरी हम्बल। देखिए, हम्बलनेस से क्या होता है, इफ यू आर वेरी काइंड, इफ यू आर वेरी हम्बल, तो लोग आपके साथ काम करेंगे, लोग आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना? कोई स्किल है उसकी इज्जत करिए, उसके टैलेंट की इज्जत करिए, ना कि अपने आप को उसके ऊपर थोपिए। हमारी कंपनीज ये कर रही है, और इसीलिए इतना ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। आप जितनी भी कंपनी का फॉल देखते हो ना, वो क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि कंपनी जो है वो सही नहीं कर पाई, वो इसलिए है क्योंकि उनके एम्प्लॉइज ने उनका साथ छोड़ दिया। वहां के लोगों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। वहां के लोगों ने, उन्होंने इतना मन से काम किया ही नहीं। एथिकल एनवायरनमेंट, मॉरल हाई ग्राउंड रहा ही नहीं। क्यों? ईगो, हम ही सही हैं, कोई चिल्ला रहा है, हम ही सही हैं। ऐसा नहीं होता। चंगेज़ खान इंजीनियर्स को, क्राफ्ट्समैन को, सबको लेके आते थे और अपने यहाँ रख लेते थे और बोलते थे चलो हमारे लिए काम करो। समझ रहे हो? तो कई जगह तो लिबरेशन हुआ, ये मेरिटोक्रेसी थी कि जो मान, इसीलिए तो वो एम्पायर इतना बड़ा बना। और जो चंगेज़ खान ने प्रिंसिपल बनाए,
नो डाउट उसने बहुत लूट खसोट की है, लेकिन जो उसने प्रिंसिपल बना है वो उस पर अडिग रहा, है ना। सो इसीलिए डू नॉट अज्यूम आई नो द वे। कई लोगों का ये रहता है कि मुझे तो रास्ता पता ही है। कई लोग बहुत पहले ही बहुत कुछ बोल देते हैं। कई लोग बोल देंगे कि अरे मैं तो मल्टी बिलियनियर बनूंगा, सोच ही लेते अपने दिमाग में, और जहां सोच आ जाती है वहां से आपका पतन शुरू हो जाता है। जितनी भी ये हाई लेवल पर्सनालिटीज हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, समझ रहे हो, इनकी स्ट्रैटेजीज होती है कि कैसे हम काम करें। अमिताभ बच्चन अभी भी हम्बल हैं, कमाल आर खान ने उनसे इतनी बदतमीजी से बात की लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिया। शाहरुख खान अभी भी हम्बल हैं और इसीलिए वो महान है। अब्दुल कलाम अभी भी, एस सी वर्मा सर से आप बात करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि दुनिया का सबसे शानदार सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी बात कर रहा है ना। K7। तो ऐसे देर आर मेनी मेनी एग्जांपल्स, आप हर फील्ड के एग्जांपल्स देख लो, और जहां आपको लगता है कि मैं ही सही हूं, सब कुछ बढ़िया है, और जहां आपने पहले से पैरामीटर सेट कर दिया वहां पे फिर दिक्कत हो जाती है। आप सोचिए, लेकिन एंजॉय द प्रोसेस। आप समझ रहे हो, जो भी पिक बुक मतलब जो भी टॉपिक आप करिए, है ना, अपने आप को ऐसा देखिए कि देखिए हमेशा नई नई चीजें सीखते रहिए, और कभी भी ये मत देखिए, जैसे कई बार क्या होता है हम जाते हैं तो हमको ये पता है, कोई अगर कोई बता रहा है कुछ तो हमको अरे मुझे पता है, रोक के हम बोलने लगते नहीं। मेक श्योर दैट यू आर द लीस्ट नॉलेजेबल पर्सन। सीखने के उद्देश्य से जब आप जाएंगे ना तो आपकी बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ेंगी। थ्योरी ऑफ डिसरप्शन ये बहुत जबरदस्त है। थ्योरी ऑफ डिसरप्शन क्या कहती है, ये कहती है कि कभी ना कभी कोई ना कोई एक चीज आएगी जो डिसरप्ट कर देगी। जैसे अभी मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, फिर जैसे अभी क्या था, पहले टीवी था, यूट्यूब आया, सोशल मीडिया, टीवी को खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी यूट्यूब चल रहा है, सोशल मीडिया, हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ एआई या कुछ ऐसा आ जाए जो सब खत्म कर दे। तो डिसरप्शन इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्या आप उसको अडॉप्ट करेंगे? नहीं, कुछ लोग अडॉप्ट ही नहीं करते। कुछ लोगों का नहीं रहता कि नहीं नहीं यार जो है सो है, अच्छा ही चल रहा है। हम जब तक आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, नई नई चीजों को नहीं सीखेंगे तो काम होगा नहीं, समझ रहे हो। तो सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने वहां पे अपना ईगो दिखाया, क्योंकि जो जितनी तेजी से आगे बढ़ता है उतनी तेजी से वो नीचे भी गिरता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टॉप टेलिंग अ स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किताब का। स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ अ स्टोरी। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरों के पद चिन्हों पे चलना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका माइंड, आप अपने आप को एक फॉल्स उसमें रखते हो, ठीक है, कि हाँ ये इन्होंने अच्छा किया, बहुत बढ़िया है, हो सकता है वो उनके लिए अच्छा रहा हो, आपके लिए अच्छा ना हो, ठीक है। हम इस रेस में भाग रहे हैं। कछुआ पानी में रेस जीत जाएगा और जमीन पे नहीं जीतेगा, मुश्किल है ना। वही खरगोश के साथ वो जमीन पे रेस जीतेगा, पानी में नहीं। तो आपकी रेस कहां पे हो रही है, किस जगह हो रही है? हमको लगता है कि हमने बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो बनाए हैं, ठीक है, जबरदस्त एम्पायर्स बना लिए बहुत लोगों ने ऐसे, उनको लगता है कि भाई हम भी वैसे ही जैसा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मुश्किल है अगर आप इन चीजों को अपने आइडियल सेट कर रहे हो। उन्होंने ऐसा किया तो शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर हम अपने ही नैरेटिव पे स्टिक रहेंगे तो ये एरोगेंस आएगा, इट लीड्स टू एरोगेंस, ठीक है। हम अपना मजाक बनाएंगे दूसरों के सामने, और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। उनको लगता है कि विक्ट्री आई, हम कोई जीत गए क्योंकि हम स्पेशल थे, हमको चुना गया, हम स्पेशल थे। हो सकता है आपने उतनी मेहनत की हो, और अगर आप इसी फॉल्स डायलेमा में रहोगे तो ये ईगो टेक ओवर कर लेगा कि मैं स्पेशल हूं, मुझे भगवान ने चुना है, मैं ब्लेस्ड हूं। इंस्टेड जस्ट फॉलो द प्रोसेस, है ना। जब भी हम एस्पायर करते हैं, हमको इस इंपल्स, आप सबकी सुनिए, इंस्पायर और मोटिवेट अपने आप से होइए कि आखिरकार आपको करना क्या है। आपको देखिए, एक प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या आप वो कर रहे हो, किसी दूसरों की देखा देखिए आप। इसीलिए ये चैप्टर का यही पर्पस है कि अपने आप को कहानी मत सुनाओ, आप अंदर से क्या आवाज आ रही है। मैक्सिमम लोग 90% लोग वो लोग करते हैं जो कभी करना ही नहीं चाहते। ऑल इंडिया रैंक 1 नीट, सुसाइड कर लिया। विश्वास करेंगे आप क्यों हो रहा है ये? फ्लो स्टेट मिसिंग है। जो चीज आपको खुशी देती है शायद आप वो नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को स्टोरी बता रहे हो, दूसरों को स्टोरी, दूसरों की स्टोरी सुन के इसने ऐसा किया तो बहुत ही बढ़िया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा काम, इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं।
और अगर आप लगातार इस पर रहेंगे, ठीक है, तो फिर आपके लिए हानिकारक होगा। लास्ट जो चैप्टर है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू, अगेन कि जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो चीज़ करें जो आप फील करते हो कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे इसमें यूलिसिस ग्रांट जो कि जनरल थे अमेरिकन सिविल वॉर, उसके बाद में प्रेसिडेंट बने, वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे, लेकिन बाद में वो प्रेसिडेंट, जनरल बहुत बढ़िया थे लेकिन वो प्रेसिडेंट बन गए। बहुत बेकार उनका 2 टर्म रहा, बहुत ही बेकार। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म, वो भी बहुत बेकार, बर्बाद हो गए, और आखिरी में बहुत ही परेशान आदमी की मौत मरे वो, है ना। तो वही बात है कि उन्होंने हर जगह, कंपटीशन ठीक है लेकिन हर जगह जो है उन्होंने हाथ आजमा लिया। उनको लगता है ये भी चल गया वो भी चल जाएगा। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, सक्सेस आ जाती है उनको यही नहीं पता होता कि मेरे लिए जरूरी क्या है, मैं क्या करने लिखना हूं। और जब तक आप ये नहीं समझते हो तब तक हमेशा दिक्कत में आप रहोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लियर आइडिया शुरू से ही हो कि आखिरकार मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है। अगर आप सक्सेस पे भी पहुंच जाओ तो मुझे आगे क्या करना है, एक प्लान होना चाहिए। समझ रहे हो, कई लोग जो हैं वो इसी चक्कर में अपने लोगों से अपने आप को भूल जाते हैं, वो अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपने रिश्तेदार। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडिया एंड गो विद इट। तो ये लेक्चर था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार 3 चैप्टर्स मैंने आपके सामने रखे। और जैसा कि हमने बताया, हमारे इस अट्रैक्टिव कोर्स को ज़रूर अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कल हम बाकी के 3 चैप्टर्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।